दोस्तों, एक मिस्टीरियस लाइन इंडोनेशिया को दो हिस्सों में बांटती है। इस लाइन के दोनों तरफ एनिमल्स की अलग अलग स्पीसीज पाई जाती हैं, जो अपने आप में सरप्राइजिंग है। लंबे समय से इसके पीछे के रहस्य को जानने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन अब माना जा रहा है कि साइंटिस्ट ने आखिरकार इंडोनेशिया से होकर गुजरने वाली वॉलिस लाइन की मिस्ट्री को सुलझा लिया है। यह इनविजिबल है, लेकिन इम्प्रेसिव लाइन सेंचुरीज से रिसर्चर्स की सरप्राइज का कारण बनी हुई है। इसे पहली बार ब्रिटिश नेचुरलिस्ट एल्फ्रेड रसल वॉलिस ने 160 ईयर्स से भी अधिक समय पहले देखा था। एक नया स्टडी इसकी ओरिजिन और इसके पीछे के फैक्टर्स के बारे में बताता है। आप में से कई लोगों ने फेमस नेचुरलिस्ट चार्ल्स डार्विन के बारे में सुना होगा, लेकिन बहुत से लोग एल्फ्रेड रसल वॉलिस को नहीं जानते होंगे। ब्रिटिश नेचुरलिस्ट वॉलिस भी डार्विन के ही एरे के एक साइंटिस्ट थे। उन्हें सबसे अधिक वॉलिस लाइन के लिए जाना जाता है। 19वीं सेंचुरी में एक एक्सप्लोरेशन के दौरान वॉलिस ने इंडोनेशियाई आइलैंड्स बोर्नियो एंड सुलावेसी के बीच एक इनविजिबल बाउंड्री के दोनों ओर एनिमल्स की स्पीसीज में सरप्राइजिंग डिफरेंस देखा। वेस्ट में बोर्नियो, जावा एंड सुमात्रा जैसे आइलैंड साउथ ईस्ट एशिया में पाए जाने वाले एनिमल्स का घर हैं। लेकिन जब आप सुलावेसी, न्यू गिनी एंड द मोलुकस जैसे आइलैंड्स की ओर ईस्ट में बढ़ते हैं, तो यहाँ ऑस्ट्रेलिया में पाई जाने वाली स्पीशीज नजर आती हैं। वॉलिस लाइन एनिमल्स एंड प्लांट्स के दो अलग अलग एरियाज को दिखाती है। इस लाइन के बारे में दिलचस्प बात यह है कि यह आइलैंड्स की जियोग्राफिकल प्रॉक्सिमिटी के बावजूद मौजूद है। इतने करीब के एरियाज के बीच स्पीसीज में ग्रेजुअल चेंज की उम्मीद तो की जा सकती है, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। एनिमल्स के बीच इस एपरेंट डिवीजन ने एक सेंचुरी से भी अधिक समय से साइंटिस्ट को हैरान कर रखा है। एक नया स्टडी बताता है कि करीब 35 मिलियन ईयर्स पहले टेक्टोनिक एक्टिविटी के कारण हुए एक्सट्रीम क्लाइमेट चेंजेस ने वॉलिस लाइन के फॉर्मेशन में अहम भूमिका निभाई थी। लगभग उसी समय ऑस्ट्रेलिया एंटार्क्टिका से दूर चला गया और एशिया से टकराया, जिससे जियोग्राफी और अर्थ की क्लाइमेट में भी मेजर चेंजेस हुए। कॉन्टिनेंटल कोलिजन ने इंडोनेशिया के वॉल्केनिक आइलैंड्स को जन्म दिया, जबकि एंटार्क्टिका के आसपास के डीप ओशन को भी खोल दिया। रिसर्च से पता चला है कि चेंजिंग क्लाइमेट ने वॉलिस लाइन के दोनों किनारों पर स्पीशीज को अलग अलग तरीके से अफेक्टेड किया। ऑस्ट्रेलिया और एशिया के मर्जर ने ग्लोबल कूलिंग को ट्रिगर्ड किया, जिससे मैस स्पीशीज एक्सटिंक्शंस हो गईं। नए नए बने इंडोनेशियाई आइलैंड्स पर क्लाइमेट जीवन के लिए रिलेटिवली फेवरेबल थी। एशियन ऑर्गेनिजम्स पहले से इन कंडीशंस के प्रति अडेप्टेड थे, जिससे उन्हें ऑस्ट्रेलिया में बसने में मदद मिली। लेकिन ऑस्ट्रेलियन स्पीशीज के मामले में ऐसा नहीं था। वे कोल्ड एंड ड्राई क्लाइमेट्स में विकसित हुए थे, इसलिए वे एशिया से गॉट अवे करने वाले ऑर्गेनिजम्स की तुलना में ट्रॉपिकल आइलैंड्स पर पैर जमाने में कम सफल रहे। तो आज हमने वॉलिस लाइन की मिस्ट्री के बारे में जाना। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल थ्योरी ब्रेकर को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।